चैप्टर नंबर 48। इस चैप्टर में से ना आप लोगों ने क्या तैयार करना है, यही कि बिजनर कॉस्पर्कल्स मार्कल डिस्क क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, कौन सा ट्रैक कौन सा पाथवे लेके जा रहा होता है, एस्टीरियोग्नोसिस क्या होती है, या डर्माटोमार्टोम तैयार करना है। एक बात यहीं से स्टार्ट में एमसीक्यूज है कि टेक्टाइल और पोजिशनल सेंस को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स, और जो टेक्टाइल है वो ये 3 सेंसेशंस लेके जाता है। अब आपने क्या करना है कि हर मार्कल्स मैकेनो रिसेप्टर्स है या मीजनस कॉर्पर्कल्स मार्कल डिस्क, इनके फंक्शन तैयार करने के ये करते क्या है। स्टार्ट में पहले आप लोगों ने 2 पॉइंट तैयार करने के सोमैटिक सेंसेस की क्लासिफिकेशन में क्या 3 चीजें आती हैं, ये 3 चीजें आ गई। उसके बाद अब देखो टेक्टाइल रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स होती है, मीजनर कॉर्पस्कल होती है, मर्कल डिस्क होती है। आप लोगों ने क्या करना है कि इन तीनों को देखना है, इन टेक्टाइल रिसेप्टर्स को देखना है कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नंबर 1 नंबर 2 उनका क्या फंक्शन होता है। इसी तरह ये जो इकोडोम रिसेप्टर्स हैं, हेयर एंड ऑर्गन है, रफिनियर एंडिंग्स हैं, पेक्सिनियर कॉर्पस्कल्स हैं, ठीक है। इसका वही आप लोग लोकेशन तैयार करोगे और फंक्शन। अब ट्रांसमिशन टेक्टाइल सिग्नल्स इन पेरिफेरल फाइबर्स, यहाँ से ऐसे क्यों होते हैं कि अल्फा एंड बीटा नर्व फाइबर लेके जाते हैं, और ये 30 to 70 मीटर पर सेकंड ये एमसीक्यूज है। उसके बाद आप लोगों ने नहीं तैयार करना। अब आ जाओ इधर, यहाँ से बहुत एमसीक्यूज बनते हैं, ये वही वाली बातें सारी न्यूरो वाली कि डीसीएमएल कौन सेंसेशन लेके जाता है, इंटरलेटरल कौन सेंसेशन लेके जाता है। तो आप लोग इधर से पढ़ोगे। फिर आ जाओ इधर अपने इस वाले बॉक्स पे, सोमैटोसेंसरी एरिया 1 और सोमैटोसेंसरी एरिया 2। आपको पता हो कि ये लोब में पैराइटल लोब में कहाँ प्रेजेंट है, इनका एरिया नंबर कौन सा और यहाँ पे कौन सी सेंसेशन जाती है। और ये वाली डायग्राम डॉर्सल कॉलम की ने वही एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ से ब्रॉडमैन एरियाज एमसीक्यू आते हैं कि वर्निकीज एरिया कौन सा होता है और ब्रोडकास्ट एरियाज कौन सा होता है, उसके नंबर बताओ 45, 46, 47। तो आप लोगों ने वो तैयार करने होते हैं। अच्छा, या इस वाली डायग्राम से भी एमसीक्यूज बनते हैं कि सोमैटोसेंसरी एरिया जो है हमारे पास, उसके अंदर कौन कौन सेंसेशन जाती है, कौन कौन सी बॉडी की जो सेंसेशन वहाँ प्रेजेंट करती हैं, और सोमैटोसेंसरी एरिया 2 में कौन कौन सी करती हैं। तो ये हम लोगों ने ये भी एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट पेज में अभी जो लेयर्स है ना सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स की, उन्होंने यहाँ डायग्राम में बताई हुई। अभी डायग्राम से एमसीक्यूज आता है कि ये लेयर किस तरीके से होती है, सुपरफिशियल कौन सी होती है, डिफ्यूज किसी होती है, कौन सी सिग्नल कैरी करती है, कौन सी इनपुट सिग्नल कैरी करती है, हाईली ओरिएंटेड कौन सी होती है। तो मैंने यहाँ पे सारा जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो आप लोग चाहो तो आप लोग इसे देख के लिख सकते हो। एक बात ये एमसीक्यूज है कि जो लेयर्स होते हैं बेस होती है सिग्नल ओरिएंटेशन के ऊपर। अब उन्होंने 6 पॉइंट दिए, आप लोगों ने 6 पॉइंट तैयार करने हैं। फिर डायरेक्ट अपने यहाँ पर आ जाओ फंक्शन ऑफ सोमैटोसेंसरी एरिया 1। अब आप लोगों ने इसके 5 फंक्शन तैयार करना है। जो ये एस्टीरियोग्नोसिस है ना, इसका अलग से एमसीक्यू होता है। सोमैटोसेंसरी एरियाज कौन कौन से होते हैं आप लोगों ने ये देखने हैं, ठीक है। डायग्राम से भी अच्छे समझ लोगे तो भी हो जाएगा। उसके बाद ये ओवरऑल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक है ना सराउंड इनिबिशन जो लेटरल इनिबिशन होती है, इसको एक दफा बस रीड दे लेना। उसके बाद रेस्ट वही इंटरलेटरल पाथवे के कहना एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोगों ने अगर न्यूरोमेट्री से किया हुआ है तो आप लोग वहाँ से कर लेना, नहीं तो यहाँ से डायग्राम से अपना करना सीख लेना। अच्छा, अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोमैटोसेंसरी के बारे में 2-3 बातें लिखी हुई कि मोर एक्सपेंसिव होता है ये वो। अच्छा, ये डर्माटोम्स है हमारे पास। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज़ के डर्माटोम्स आए, अपर लिम के, लोअर लिम के, ट्रंक के, नेक के, आगे के अलग होते हैं, पीछे के अलग होते हैं, कभी कभी सेम भी होते हैं। तो आप लोग को यहाँ से बेतहाशा एमसीक्यूज बनते हैं। इवन क्या, जब आप लोग सीनियर्स हो जाओगे ना, 4th ईयर में जाओगे, उसमें पीटी वगैरह पढ़ोगे, मतलब आप फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ोगे ना, जिसको डर्माटोम नहीं आता वो बहुत मार खाएगा। इसलिए आप लोगों ने डर्माटोम को अच्छे से तैयार करने हैं। यहाँ पे उन्होंने ये एक दिया हुआ है, तो ये कॉर्टिकोफ्यूगल सिग्नल्स पढ़ लेना। उसके अलावा ये डर्माटोम जो दिया ना, इसको दफा रीड जरूर देना। और मैं अगेन कह रही हूँ, वैसे पूछने हैं जैसे देखो इसको इन 2 फिंगर्स को सप्लाई करा है, C7 सप्लाई करिए ना, बता रही है एमसीक्यूज कैसे आता है। इसको C7 सप्लाई कर रही है ना 2 फिंगर्स को हमारी, ठीक है। अब वो पूछेंगे कि जो हमारी मिडल फिंगर है ना उसकी फ्लेक्शन नहीं हो रही, ठीक है, सॉरी ऐसे पूछेंगे, वो मैं मार्टोम पे चली गई थी। ऐसे पूछेंगे कि जो हमारी जो मिडल फिंगर है ना हमारी, ये रिंग फिंगर कह लो, चलो हम इंडेक्स फिंगर ले लेते हैं कि जो हमारी इंडेक्स फिंगर है ना, हम यहाँ पिन प्रिक कर रहे हैं, पेशेंट को ना फील नहीं हो रहा कि यहाँ पिन प्रिक हो रही है। अब बताओ कौन सा डर्माटोम जो है वो खराब हो गया, कौन सा डर्माटोम इफेक्टेड है। तो हमने ऑप्शन लगाना होता है, ऑप्शन में दिया होगा C6, C7, C8, T1। अब उसको पता होगा कि इंडेक्स फिंगर को करती C7 सप्लाई, तो वो मार्क कर लेगा C7। इस तरीके से पूरी बॉडी के एक एक डर्माटोम आने चाहिए। अब किसी का चैप्टर 47 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, सॉरी 48 से रिलेटेड, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।